हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। नमस्कार, सभी को जय हिंद। सब लोग बताएंगे कि सब लोग के पास आवाज जा रहा है या नहीं जा रहा। जल्दी जल्दी से बताएंगे आवाज जा रहा है या नहीं जा रहा है। स्टार्ट कर सकते हैं। चलो, बहुत बढ़िया। आवाज आ रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया आवाज आ रहा है। तो आज हम लोग पढ़ रहे थे द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसमें हम लोग पढ़ रहे थे कि पूर्ण वर्ग बनाकर उसका हल कैसे निकालते हैं। तो पूर्ण वर्ग बनाकर उसका कंसेप्ट सीख लिए थे। आज आर एस अग्रवाल का एक्सरसाइज 4 सी करने वाले हैं, जो भी डॉट रह गया है। तो आज हम लोग आर एस अग्रवाल का एक्सरसाइज 4 का सी करेंगे। जो भी इसमें डॉट रह गया है अपना क्लियर होगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो पिछले क्लास में कंसेप्ट जब क्लियर करवा रहे थे उसी समय हो गया था, लेकिन फिर भी बताइए कि कौन सा क्वेश्चन में दिक्कत हो गया है। डॉट, कौन सा क्वेश्चन में दिक्कत है, जल्दी से बताएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8वां। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखेंगे। चलिए, जिनका हो गया तो माइक ऑफ कर लेंगे, बोलने के बाद माइक ऑफ कर लेंगे। हाँ। चलिए, 8x² 8x² -14x - 15 =0। इसी का हम लोग को हल निकालना है। कौन सा के द्वारा? प्रश्न नंबर 8 हम लोग आज सोल्व कर रहे हैं, एक्सरसाइज 4 का सी। तो सबसे पहले बता दें, जो भी विद्यार्थी यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे वीडियो को, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह से लगातार वीडियो आएंगे। और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। यदि समझ में आ रहे हैं सारे विद्यार्थियों को तो सभी जगह पे फैला दें। तो सबसे पहला सवाल हम लोग का डाउट में है, 8वां सवाल। इससे पहले का कोई डाउट नहीं है। तो यह सवाल को हम लोग को सोल्व करना है। और कौन सा मेथड के द्वारा? हम लोग ऑलरेडी पहले से गुणनखंड मेथड सीख चुके हैं। तो हम लोग को आज जो सोल्व करना है, यह सोल्व करना है पूर्ण वर्ग वाले मेथड के द्वारा। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जो कांस्टेंट होता है उसको राइट साइड ले जाते हैं। तो जो अचर पद है, तो इसमें अचर पद कौन सा है भाई? तो ध्यान देंगे, इसमें अचर पद 15 है। तो 15 इधर माइनस का है, इधर जाएगा तो प्लस का। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग अपने दिमाग में दो गो सूत्र रखते हैं। एक रखते हैं a+b का होल स्क्वायर वाला सूत्र, यह होता है a² +2ab प्लस का b²। और दूसरा रखते हैं अपने दिमाग में a-b का होल स्क्वायर का सूत्र, a² माइनस का 2ab प्लस का b²। तो हम लोग यही दोनों सूत्र से काम करते हैं। जहां पे 2ab प्लस होता है तो a+b का होल स्क्वायर हो जाता है, जहां पे 2ab माइनस होता है वहां पे a-b का होल स्क्वायर हो जाता है। बस इतना ही अंतर है दोनों में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जहां पे x है उसको a² लिखने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे x है जहाँ पे 8x का स्क्वायर है। यदि पूरा को हम लोग स्क्वायर लिखना चाहेंगे इस तरह से 8x का होल स्क्वायर, तो यह गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 8 है, x का स्क्वायर है। यहाँ से वापस स्क्वायर यदि कर देंगे तो 64 हो जाएगा और x स्क्वायर, यानी कि ऐसे हम लोग नहीं लिख सकते हैं। तो हमको यहाँ से स्क्वायर करना है। तो हम लोग सीखे थे सबसे पहले यहाँ से 8 को हटाना होगा। और हटेगा कैसे 8? जब 8 में 8 से भागा देंगे तो कट कर 1 हो जाएगा, तो फिर यहाँ से 8 दिखेगा नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ 8 से भाग करने पर भाग करने पर अब ध्यान दीजिए, दोनों तरफ जब 8 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा भाई साहब? 8x² बटा का 8 -14x बटा का 8 और इक्वल टू 15/8। अब देखेंगे 8 से 8 कट गया, 7 दूना का 14, 4 दूना का 8, यहाँ भी कट गया। ये क्या मिला? x² -7x/4 इक्वल टू 15/8। 15/8 इतना आ चुका है। अब हम लोग को लिखना है a² लिखना है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ x² है,
तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर। तो हम लोग का ए तो हो गया। अब ए स्क्वायर के बाद हम लोग क्या लिखते हैं, 2ab माइनस प्लस हम लोग जानते हैं, लास्ट में देख लेंगे, माइनस प्लस का भी कोई काम नहीं है, तो जैसा है वैसा लिख लेंगे। इसके बाद जिसके साथ वेरिएबल का पावर 1 लगा हुआ है, जिसके साथ वेरिएबल का पावर 1 लगा हुआ है, यानी कहने का मतलब कि जिसके साथ सिर्फ एक्स है उसको हम लोग 2ab लिखेंगे। उसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2ab। तो 2ab इसको यदि लिखना चाहेंगे तो क्या हम लोग लिख पाएंगे, जरा ध्यान देंगे। तो सबसे पहले सूत्र के अनुसार 2 लिखेंगे। यहाँ पे क्या आया, ए का मान कितना आया, एक। ए का मान कितना आया, एक। तो 2 लिख चुके हैं, ए लिख चुके हैं, ए की जगह एक्स है, हम लोग ए लिख चुके हैं। अब हम लोग को लिखने का बारी क्या है, बी। हम लोग को लिखने की बारी क्या है, बी। तो ध्यान देंगे, हम लोग लिख चुके हैं 2x। 2x हम लोग लिख चुके हैं 2x। अब इसमें कितना और से गुना करेंगे, कितना और से गुना करेंगे कि 7/7 x/4 हो जाएगा। कितना और संख्या से गुना करेंगे कि 7x/4 हो जाएगा। तो जरा ध्यान दीजिए, ऊपर में हमको 7 लाना है, तो 7 तो कोई पहाड़ा में आएगा नहीं, तो सीधा बात है कि हम लोग 7 से, यदि ऊपर में हम लोग कहें कि 3.5 में यदि गुना कर दें तो भी 7 चला आएगा। तो ऊपर के लिए तो ठीक है, 3.5 से गुना कर देंगे तो आ गया, लेकिन नीचे भी तो 4 लाना है, नीचे भी तो 4 लाना है। तो नीचे 4 के लिए नीचे क्या लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे, 4। नीचे क्या लिखेंगे, 4। तो 4 लिखेंगे। यदि यहाँ से हम लोग दशमलव हटा भी लेते हैं, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो क्या होगा, 5×7=35 और 5×8=40। 5×7=35, 5×8=40। यानी कि देखिए, हम लोग ऊपर से कॉमन निकाले नहीं है दो, यह जो दो आया सूत्र का, ऊपर से तो कॉमन है नहीं, तो दो तो अलग से आया है। जब ऊपर हम लोग, सीधा कहने का मतलब क्या है कि यहाँ अगर इस तरह से कोई संख्या दिया हुआ है तो हम लोग ऊपर से यदि ऐसे लिखें 2×5/6, यानी कहने का मतलब 5 से तो 2 कॉमन निकला नहीं है, तो 5 बाहर से आके गुना हुआ है ऊपर में। तो यह जो नंबर दिया हुआ, यह जो फंक्शन है, यह जो दिया हुआ हम लोग का फ्रैक्शन, यह संतुलित कब रहेगा, जब ऊपर 2 से गुना हुआ है तो नीचे भी 2 से गुना करना होगा। सिंपल मतलब यही हुआ। तो यहाँ से देखिए, यदि 2 कॉमन आया नहीं है तो इसको एक तरीका से हम लोग और समझ सकते हैं कि बाहर से गुना हुआ है। अब बाहर से गुना कहाँ हुआ, ऊपर में। जब ऊपर में गुना तो एगो बाहर से 2 से नीचे भी गुना करना होगा, यानी ऊपर कितना हो जाएगा, और कितना से गुना कर सकते हैं, 7। अब नीचे कितना हो जाएगा, पहले से 4 है, अब 4×2=8। यह हो गया बी। अब इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, 7/8। अब इतना से हम लोग गुना करेंगे, इतना से हम लोग गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, इतना से हम लोग गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो कितना आ गया, 7/8 = 15/8। अब ध्यान देंगे, यह भी आ गया a² माइनस माइनस 2ab भी हम लोग को आ चुका है, लेकिन प्लस का b² नहीं है, प्लस का b² नहीं है। तो हम लोग के पास b² घट रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, b² लाएंगे। b² कैसे लाएंगे, हम लोग सीखे थे पिछले क्लास में कि b² की जगह पे हम लोग को लाना कितना है, b की जगह पे हम लोग के पास है कितना, 7/8। हम लोग को लाना क्या है, b²। तो दोनों तरफ क्या करेंगे भाई, दोनों तरफ दोनों तरफ दोनों तरफ 7/8 का होल स्क्वायर जोड़ने पर, दोनों तरफ यदि जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर -2 × x × 7/8 प्लस 7/8 का होल स्क्वायर इक्वल टू 15/8, 15/8 प्लस 7/8 का होल स्क्वायर। यह हो गया। इसके बाद देखिए हम लोग का क्या आ गया, यह हो गया a² यह 2, यह हो गया a, यह हो गया b, यह क्या हो गया, b²। तो a² माइनस 2ab प्लस का b², यानी कि 2ab यहाँ माइनस हो रहा है, तो a माइनस b का सूत्र लगेंगे। तो a की जगह x, b की जगह 7/8, तो क्या लिखेंगे, x-7/8 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा, 15/8 प्लस 7 का वर्ग हो जाएगा 49, 8 का वर्ग हो जाएंगे 64। यहाँ से बनाएंगे यदि भिन्न का जोड़ तो क्या आ जाएंगे, एलसीएम हो जाएंगे 64। एलसीएम हो गए भाई 64, 8 और 64 का एलसीएम कितना हो जाएंगे, 64। बहुत बढ़िया, 8 और 64 का एलसीएम 64। तो हम लोग 8 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 15×8=20 और प्लस 49। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, इधर कितना था, x-7/8 का होल स्क्वायर। यहाँ से और हम लोग क्या लिखेंगे, x-7/8 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 169
169 बटा का 64, इधर स्क्वायर है, इधर से स्क्वायर यदि हटा दें तो उधर क्या बन जाएगा, उधर बन जाएगा मेरे भाई, उधर बन जाएगा रूट, उधर बन जाएगा रूट। तो 169 बटा का 64 का रूट हो गया। और हम लोग को पता है कि रूट में जो संख्या आते हैं तो उसको दो तरह से वर्गमूल निकलते हैं, एक प्लस का और दूसरा माइनस का। तो इसका वैल्यू क्या होगा, प्लस माइनस 169 के वर्गमूल 13, 64 का वर्गमूल 8, 64 का वर्गमूल 8। तो हम लोग के पास मान क्या है, एक्स माइनस 7/8 बराबर प्लस माइनस 13/8, प्लस माइनस 13/8। तो एक्स इक्वल टू का लिख सकते हैं, प्लस माइनस 13/8, इधर माइनस का 7/8 है, बराबर के उस तरफ भेजेंगे प्लस का 7/8, बराबर के उस तरफ भेजेंगे प्लस का 7/8। अब एक्स का मान आ चुका है, हम लोग को अब करना क्या है कि एक बार हम लोग मान प्लस वाला लेंगे और एक बार हम लोग मान क्या लेंगे, माइनस वाला लेंगे। एक बार हम लोग प्लस वाला लेंगे और एक बार हम लोग माइनस वाला लेंगे। तो देखिए, एक बार प्लस लेंगे तो 13/8, अब प्लस 7/8 क्या हो जाएंगे, 8 एलसीएम हो जाएंगे, तो ऊपर ऊपर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20/8, यानी कि 2 चौ 8, यानी कि 2 चौ 8, 5 चौ 20, यानी कि 5/2। और दूसरा आ जाएगा, यदि माइनस वाला लेंगे तो माइनस 13/8 प्लस 7/8, दूसरा आ जाएगा 13 में से 7 घटेगा तो माइनस 6/8, 3/4, यानी कि माइनस 3/4। तो पहला मूल क्या आ गया, 5/2, दूसरा मूल -3/4। यहाँ पे हम शॉर्ट में कैलकुलेट कर दिए हैं, आप लोग और लंबा चाहेंगे तो कर सकते हैं, लेकिन भिन्न का जोड़ ही बना है, कोई तीर नहीं मारा गया कि आप लोग को समझ में नहीं आया होगा। तो शॉर्ट में सिर्फ भिन्न का जोड़ बना दिए, यहाँ पे भिन्न का जोड़ घटाव। तो प्लस था तो एक बार प्लस 13 लिए, और माइनस था तो एक बार -13। यदि अभी भी डॉट है तो पूछ सकते हैं, नोट करें। चलिए, बहुत बढ़िया रोहित, बहुत बढ़िया, नोट करेंगे। भिन्न का जोड़ किया गया है। 15 का पहाड़ा पढ़ने आता है ना, पढ़ लीजिए 8 बार। ये सब तो आप लोग कैलकुलेट करने आता ही है, मेन होगा यहाँ तक फंसना था, तो यहाँ तक हम कर देंगे, बाकी नीचे कैलकुलेशन हो जाएगा बाकी सब लोग से। यहीं पे खाली दिक्कत था ना। हाँ, बहुत बढ़िया। ओके, 9 भी हो जाएगा, 9 भी हो जाएगा भाई, 9 भी हो जाएगा। हम मेहनत करें, आप लोग मेहनत कर नहीं रहे हैं, यूट्यूब पर सब्सक्राइबर बढ़वाइए। चलिए, सब लोग स्क्रीन शॉट करके रख लेंगे, जिनका हो गया बहुत अच्छा, नहीं तो स्क्रीन शॉट कर लीजिए, हम बोर्ड क्लियर करेंगे। और भी डाउट है? ओके।
चलिए बोर्ड क्लियर कर दें हम। चलो बहुत बढ़िया। चलिए प्रश्न नंबर 6 का भी बात आया है, तो घटते काहे हैं? 8 के बाद 6, 6 का बाद 8 जाया जाता है, इसके बाद 9 भी पूछा गया है, तो घटिए नहीं, बता देते हैं। 3x² माइनस, उल्टा डायरेक्शन में चल देते हैं, -x - 2 = 0। और एक प्रश्न नंबर 9 है, इसको भी लिख लेते हैं। यह क्या? 7x² + 3x - 4 जो बनाए हैं हमको बताएंगे कि कैसे कैसे बनाए हैं। 7x² + 3x - 4 + 3x - 4, मिस्टेक हो जाए कहीं तो बताइएगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे ध्यान से कि इसको हम लोग पूर्ण वर्ग के रूप में बनाना है। तो देखिए यह तभी समझ में आएगा जब इससे पहले वाला क्लास आप लोग अच्छी तरह से देखे हैं। जो इससे पहले वाला क्लास अच्छी तरह से नहीं देखे हैं, तो पहले इससे पहले वाला क्लास देखेंगे, तब यह बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए इसके बाद सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो कांस्टेंट लगा हुआ उधर भेजते हैं। तो क्या लिखेंगे? 3x² - x = 2, उधर भेज दिए, इधर माइनस था उधर प्लस हो गया। अब यहाँ से देखिए हम लोग को स्क्वायर लिखना है, तो सबसे पहले यहाँ से 3 हटाना होगा, तो हटाइए 3। दोनों तरफ क्या करेंगे भाई? दोनों तरफ हम लोग करेंगे क्या? दोनों तरफ 3 से भाग करने पर, तो देखिए दोनों तरफ यदि -x/3 = 2/3, दोनों तरफ भाग करेंगे तो यही आएगा। दोनों तरफ दोनों तरफ भाग करें यदि तो यही आएगा। दोनों तरफ भाग करेंगे 3 से तो यही आएगा। 3x² 3x/3 = 2/3। यहाँ से देखेंगे 3 से 3 कट गया, तो क्या बच जाएगा? x² - x/3 = 2/3। अब हम लोग लिखना चाहेंगे, देखिए एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ 2ab लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे हम लोग? 2ab। तो 2 इंटू एक जगह हम लोग के पास कितना आ चुका है? एक जगह कितना आ चुका है? x। तो 2 इंटू एक्स इंटू बी हमको लिखना है, इंटू बी। तो देखिए बी की जगह बच क्या गया? हम लोग के पास ऑलरेडी 2x लिख चुके हैं। 2x में और कितना से गुना करेंगे कि गुना करने के बाद 1/3? बताइए कितना से गुना होगा? कितना? बहुत बढ़िया, 1/6। ध्यान दीजिए, 2 तो इसमें से कॉमन निकाला गया है नहीं, 2 तो इसमें से कॉमन निकाला गया है नहीं, और नीचे हम लोग कुछ किए नहीं है। 2 से कम ऊपर से कॉमन निकला नहीं, 2 यानी 2 आके हम लोग गुना किए हैं। सीधा बात है, जब 2 से ऊपर गुना हुआ है तो सीधा बात 2 से नीचे भी गुना होगा, 2 से नीचे भी गुना होगा। तो देखिए 1/6 अब गुना करके देख सकते हैं, सॉरी 1/6 ऑलरेडी हम लोग के पास। देखिए गुना करके चेक कर सकते हैं, 2 तिया का 6 कट जाएगा तो 1/3 आ जाएगा। 1/3 1/3 = 2/3 अब हम लोग ध्यान देंगे यहाँ से, ये हमारा ए है, ये हमारा 2 है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। तो यहाँ से ध्यान देंगे 2ab है, लेकिन b की जगह 1/6 है, b का स्क्वायर नहीं है। b का स्क्वायर रहेगा तभी सूत्र पर बैठेंगे। तो सबसे पहले b² लाने के लिए दोनों तरफ दोनों तरफ दोनों तरफ 1/6 का स्क्वायर जोड़ने पर, तो चलिए दोनों तरफ 1/6 का स्क्वायर जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? x² - 2 इंटू एक्स इंटू 1/6 प्लस 1/6 का स्क्वायर इक्वल टू 2/3 प्लस 1/6 का स्क्वायर, 1/6 का स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या देख सकते हैं? a² -2 a b प्लस b² यानी माइनस वाला आ गया, तो a माइनस बी पर बैठेगा। a की जगह कितना? x², b की जगह 1/6। तो हम लोग क्या लिखेंगे? x - 1/6 का होल स्क्वायर इक्वल टू इधर तो कैलकुलेशन है, भिन्न का जोड़ बना लेंगे वर्ग करने के बाद। 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, आगे हो जाएगा। आगे बना लीजिएगा, जिनका भी जो भी जोड़ता। बहुत बढ़िया, चलिए हाँ बहुत बढ़िया बन गया रोहित। अब आगे ध्यान देंगे, 9 नंबर भी पूछा गया, तो 9 नंबर बनाए हैं कोई, तो हमारा हेल्प करेंगे। बताइए क्या कर पाएंगे? यहाँ से सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? 7x² प्लस का 3x
इधर माइनस, उधर भेज देंगे +4 हो जाएगा। अब हम लोग क्या लिखेंगे कि यहाँ से हम लोग को 7 हटाना है तभी स्क्वायर लिख पाएंगे, तो दोनों तरफ कितना से भाग दे दें। लिखते नहीं है, डायरेक्ट भाग दे दें। आप लोग लिख लीजिएगा, जितना हम लोग कर रहे हैं कि दोनों तरफ 7 से भाग देना है, तो आप लोग लिख लीजिएगा, हम डायरेक्ट भाग कर देते हैं। स्टेप बाय स्टेप आप लोग को लिख कर करना है। 7x² बटा 7, 3x बटा का 7, 3x बटा का 7 = 4 बटा का 7। तो देखिए, तो हम डायरेक्ट कर दिए। आप लोग यहाँ पे बीच में इस लाइन को लिखेंगे कि दोनों तरफ 7 से भाग देना है, क्योंकि वह स्टेप किया जा रहा है। चलिए, 7 से 7 काट लेंगे तो क्या हो जाएगा, x² + 3x बटा का 7 = 4 बटा का 7। यहाँ से देखिए तो क्या हो गया, हम लोग a का स्क्वायर और 2a भी लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, a की जगह x आ गया, ये तो बिल्कुल स्क्वायर है। अब यहाँ से प्लस है तो प्लस लिख देंगे। अब इसको हम लोग 2a भी लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले 2 लिखेंगे। a की जगह कितना आ गया, a की जगह x है तो x लिख लेंगे, इंटू इंटू b लिखना चाहेंगे तो b की जगह लिखते क्या है, तो पहले चेक करते हैं, जो बचता है वो b की जगह हो जाता है, जो बचता है वो b की जगह हो जाता है। हाँ, बहुत बढ़िया रोहित, 3/14, बहुत बढ़िया जवाब, 3/14 लिखाएगा। देखिए 3/14 आया कैसे, ऊपर 3 है, 3 में से 2 कॉमन हुआ नहीं, यानी कि 2 बाहर से आकर गुना हुआ है, 2 बाहर से आकर का हुआ, गुना हुआ। अब गुना हुआ तो नीचे सिर्फ ऊपर गुना होगा, नीचे में तो गुना होगा, तो नीचे पहले से 7 था, 2 से नीचे भी गुना होगा, क्या हो जाएगा 14। तो इसीलिए आ गया कितना, ऊपर का 3 है, नीचे का 7 × 14 = 4/7। अब देखिए हम लोग के पास ए भी है, 2 भी है, ए भी है और बी भी है, लेकिन घटा क्या, तो बी का स्क्वायर, घटा क्या, तो बी का स्क्वायर। तो बी की जगह पे आया कितना, 3/14, तो बी स्क्वायर दोनों पट्टे क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, दोनों पट्टे क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो यह स्टेप आप लोग लिख लीजिएगा कि दोनों तरफ 3/4 का स्क्वायर जोड़ने पर, यहाँ पे जैसे लिखना था कि दोनों तरफ 7 से भाग देना, उसी प्रकार से यहाँ लिखना कि दोनों तरफ 3/14 का होल स्क्वायर जोड़ेंगे। तो देखिए तो x/a का होल स्क्वायर, सॉरी, x का होल स्क्वायर, +2 × x × 3/4 अब +3/14 है, 4 नहीं है, 14 का होल स्क्वायर =4/7 और +3/14 का होल स्क्वायर। देखिए तो यहाँ से कर लेंगे। इसके अगला स्टेप क्या है, यहाँ पे 2a भी माइनस है भाई, ध्यान देंगे, यहाँ पे 2a भी माइनस है, तो इस बार माइनस वाला सूत्र लग जाएंगे। इस बार कौन वाला सूत्र लग जाएंगे, माइनस। तो a + b का होल स्क्वायर, a की जगह x, b की जगह 3/14 का होल स्क्वायर इधर तो भिन्न के जोड़ बनाने हैं, 4/7 और +3 का स्क्वायर 9 और 14 का स्क्वायर सब लोग बताएंगे कितना होता है, 14 का स्क्वायर नहीं, 169 13 का होता है, 196, बहुत बढ़िया। अब इसके आगे हल हो जाएंगे। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, इसके बाद तो उम्मीद करते हैं 13 से पहले कोई नहीं हुआ होगा डाउट में। यदि है तो कह सकते हैं, लेकिन जहां तक पता है कि आप लोग का डाउट हुआ नहीं होगा, इतना बढ़िया से पढ़ रहे हैं कि सब बना लिए होंगे। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या, इसके बाद 13। सब होगा एक ही दिन, कितना धीरे धीरे पढ़ेंगे, नहीं तो सब भूल जाएंगे। मजा आ रहा है या नहीं आ रहा, बस सबको ऑनलाइन क्लास में मजा आ रहा है ना, बस मजा, हाँ बस मजा आना चाहिए।
हाँ, ऑफलाइन का है अपना अलग मजा, लेकिन ऑनलाइन का भी है अलग सा मजा। यहाँ पे अगर एक बार नहीं समझ में आता, रिकॉर्डेड वीडियो बिना सर से पूछे हुए भी देख सकते हैं चुपचाप। 1 मिनट, मेरा कॉल आ रहा है, रिसीव कर लेते हैं। हेलो। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, अभी क्लास ले रहे हैं लाइव। हाँ, चलिए बोर्ड को क्लियर कर दें हम। चलिए, सबसे बड़ी सवाल 13 नंबर प्रश्न। और 13 नंबर प्रश्न देखेंगे, हम लोग को कहता है कि प्रूफ कीजिए, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से प्रूफ कीजिए कि द्विघात समीकरण इसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं है। द्विघात समीकरण, प्रश्न नंबर 13, 4x² +3x -5 + 5 इक्वल टू 0, इसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं है। पूर्ण वर्ग वाली विधि जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसी से प्रूफ करना कहता है। प्रूफ कर दीजिए कि इसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं है। वास्तविक मतलब रियल में कोई मूल्य नहीं है, सिर्फ काल्पनिक मूल्य है। तो देखिए वास्तविक मूल्य क्या, कैसे प्रूफ होगा। तो सबसे पहले सिंपल स्टेप बढ़ते हैं, खुद समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ बोर्ड पर ध्यान रखना, लिखेंगे कोई नहीं, इस तरह के प्रश्न पूछ देंगे बोर्ड में तो बनाने पड़ेंगे आप लोग को। देखिए सिंपल बात है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे भाई, 4x² +3x, 5 को उधर ले जाएंगे। अब तो पता चल गया होगा कि क्या करना है। तो अगला स्टेप 5 को ले जाएंगे। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप यहाँ से क्या है, यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ पे 4x, यहाँ पे क्या है 4x, यहाँ पे क्या है 4x। तो यहाँ पे 4x है, तो यहाँ पे ऐसे भी वर्ग है, 4 जो वर्ग है 2 का, 4 किसका वर्ग है 2 का। तो इसको नहीं भी हटाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा, यदि हटा देंगे तो भी काम हो जाएगा, नहीं भी हटाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। हटा देंगे तो भी काम हो जाएगा और नहीं भी हटाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो देखिए, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लोग 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 को हम लोग 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। या बोलिए कि हटा दे 4, 4 हटा दें या रहने दें, जल्दी से जवाब आना चाहिए। चलिए हटा दीजिए। तो 4 यदि हटाइएगा तो क्या कीजिएगा, 4 से दोनों तरफ भाग दीजिएगा। 4 यदि हटाइएगा तो 4 से यहाँ भी भाग करेंगे, 4 से यहाँ भी भाग करेंगे, 4 से यहाँ भी भाग करेंगे, कर सकते हैं वही स्टेप। 4 से भाग करेंगे तो क्या लिखेंगे, 4 से भाग करेंगे तो क्या लिखेंगे। चलिए मांग है कि 4 को हटा दीजिए, तो 4 को हटाने के लिए क्या करेंगे, यदि नहीं भी हटाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा, ऑलरेडी वर्ग है, ऑलरेडी 2 का वर्ग है। नहीं भी हटाएंगे तो हमारा काम आसान है, आसान काम को आप लोग मुश्किल करवा रहे हैं। तो 3x/4 इक्वल टू -5/4, -5/4। इतना तक सबको दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए यहाँ काम मेरा आसान था, आप लोग और 4 से भाग करवा रहे हैं। तो 4 से 4 कट गया, तो देखिए क्या हो जाएगा, x² +3x/4 इक्वल टू -5/4। यहाँ से ध्यान देंगे क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ये, यहाँ से हो जाएगा ये, क्या हो गया x²। अब हम लोग लिखना चाहेंगे 2ab, a का स्क्वायर तो लिख चुके हैं, 2ab लिखिए। तो 2 इंटू एक्स, एक जगह कितना है एक्स, एक जगह एक्स है तो एक्स ही लिखेंगे, कुछ और अपना मन से ज्यादा नहीं लिखेंगे। अब देखेंगे क्या है 3/4। अब हमको लाना है टोटल, हाँ, जब हमको लाना है टोटल 3/4, हमको जब टोटल लाना है 3/4, ऑलरेडी यहाँ 2 है, ऑलरेडी यहाँ क्या है 2 है, ऑलरेडी यहाँ 2 है, 2 हम लोग लिख चुके हैं। तो हम लोग कितना से गुना करें कि 3/4 आ जाएगा बताइए। तो 3 बटा का 12 नहीं है 8, 8 से हो जाएगा।
8 हो जाएगा, 12 करने की जरूरत नहीं है, 4 दूना का 8 कट गया। हाँ, चलिए कोई बात नहीं, -4/4। ठोकर खाने वाले ही बहादुर बनते हैं। तो जब तक एक दो गलती नहीं होगा तब तक आप बढ़िया से सीखेंगे नहीं, गलती करना स्वाभाविक चीज है। देखिए 4 यहाँ से स्क्वायर है, 2a भी हम लोग लिख चुके हैं, ए की जगह एक्स है, बी की जगह आ चुका है 3/8। तो हम लोग के पास बी स्क्वायर नहीं है, तो बी स्क्वायर लिखने के लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 × 1 × 3/8 और प्लस बी की जगह कितना 3/8 का होल स्क्वायर। इधर जोड़ेंगे तो हम लोग का जानते हैं कि इधर जोड़ेंगे तो हम लोग को इधर भी जोड़ना पड़ेगा, प्लस 3/8 का होल स्क्वायर। बीच बीच में जो स्टेप कर रहे हैं वो हम लिख नहीं रहे हैं कि दोनों तरफ जैसे 4 से भाग दे, तो आप लोग को यहाँ पे लिखना था, यहाँ पे भी लिखना है कि दोनों तरफ 3/8 का। हाँ, चलो बोर्ड में आ जाएगा तो ऐसे डायरेक्ट नहीं करना है, बीच में वो वाला स्टेप लिखने हैं, बोर्ड में आ जाएगा तो वो स्टेप लिखने हैं ताकि नंबर पूरा मिल सके, नहीं तो नंबर हो सकता है कम मिले। तो जब बोर्ड में आएंगे तो पूरा स्टेप लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ देखो 2ab प्लस का है तो प्लस वाला सूत्र लगेगा, तो ए की जगह हो गया 1, बी की जगह हो गया 3/8 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इधर देखेंगे -5/4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64। तो यहाँ से देख लेंगे क्या आ गया, क्या आ गया, x प्लस 3/8 स्क्वायर। अब देखिए इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 4 और 64 का 64, तो 16×4 = 64, भागा देंगे तो कितना आ जाएगा 16, 16×5 = 80, अब +9 हम लोग का क्या आ गया, जरा ध्यान दीजिए, x प्लस 3/8 का स्क्वायर इक्वल टू घट कर -71/64। नेहा माइक ऑफ रखो। -71/64, 9 में से 80 घटेगा तो माइनस में चला आएगा। तो देखिए अब इधर स्क्वायर है, स्क्वायर हटा लेंगे तो x प्लस 3/8, इधर से स्क्वायर हटा रहे हैं भाई साहब, ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर हटा रहे हैं तो क्या हो जाए, इधर हो जाएगा √71 और बटा का 64। तो देखिए तो हम लोग को पता है, हम लोग को पता है कि देखिए माइनस में 71 है, और माइनस में अगर रूट के अंदर कोई संख्या आ जाता है तो वो वास्तविक संख्या तो है नहीं, वास्तविक संख्या जब नहीं है तो वास्तविक मूल्य इसका निकलेगा कहाँ से। ध्यान दीजिए हम लोग पढ़े हैं कि यह जो इस प्रकार का संख्या होता है यह वास्तविक संख्या नहीं होता। तो देखिए 64 का तो नीचे हम लोग वर्गमूल निकाल लेंगे, 64 का वर्गमूल निकाल लेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस, क्या लिख सकते हैं, -71/64 का वर्गमूल 8। 64 का तो वर्गमूल हम लोग 8 निकाल सकते हैं, लेकिन 71 का निकालेंगे, इसका तो पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल रहा। तो ऐसा कौन सा संख्या, वास्तविक संख्या तो है नहीं, जब वास्तविक संख्या है नहीं तो वास्तविक मूल आएगा कैसे, जब यही वास्तविक नहीं है तो इसका अगला स्टेप वास्तविक कैसे आएगा। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि अतः अतः यह जो है वास्तविक संख्या नहीं है तो इसका मूल भी वास्तविक नहीं होगा। अभी भी कोई डाउट है, जो सवाल पूछे थे 13 नंबर उन्हें समझ में आया। समझ आया जो पूछे थे सवाल, यह वास्तविक संख्या नहीं है तो यह वास्तविक नहीं है तो वास्तविक मूल नहीं होंगे। चलिए बहुत बढ़िया, लास्ट में लिख लेंगे कि वास्तविक नहीं है इस तरह से। अतः 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 -71/64, चलिए डायरेक्ट यहाँ से लिख लेते हैं, अतः अतः -71/64 <<0 और जब 0 से छोटा हो गया और ऊपर से इसका क्या है, रूट है, ऊपर से इसका क्या है, रूट है, ऊपर से इसका रूट है, तो क्या, ऊपर से इसका रूट है तो क्या लिख पाएंगे हम लोग, माइनस माइनस 71/64। सभी के पास प्रॉब्लम हो रहा है क्या, इधर का दिक्कत नहीं है, आपके तरफ का दिक्कत है, आपका नेट सही नहीं चल रहा होगा।
तो यह 0 से छोटा हो गया भाई, और ऊपर से इसका रूट है, ऊपर से इसका रूट है, तो हम लोग जानते हैं कि यह वास्तविक नहीं है, यह वास्तविक नहीं, ऊपर से इसका क्या दिया हुआ है, ऊपर से ऐसे दे दिया है रूट, तो हम लोग सीधा सीधे लिख सकते हैं यह 0 से छोटा हो गया। अतः अतः यह इस अतः कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। यदि यहाँ माइनस नहीं होता तो बिल्कुल वास्तविक मूल होता, प्लस वाला का वर्गमूल निकलते हैं, तो प्लस वाला तो होता ही, लेकिन यहाँ पे देखिए रूट के अंदर माइनस आ चुका है, रूट के अंदर माइनस है तो गड़बड़ है। रूट के अंदर माइनस हो, कोई भी संख्या हो, तो उसका वर्गमूल हम लोग नहीं निकाल सकते। चलिए हम मिटा रहे हैं, एक और सवाल हम दे रहे हैं, यह सवाल आप सभी को बनाने हैं। वही वही बता रहे हैं, वही बता रहे हैं। 4x² मेरे तरफ से पूरा कोशिश है, कहने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। 4x² प्लस 4√3x प्लस प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको हल कीजिए, 1 मिनट का वक्त मिलेगा, उसके बाद फिर इसको हम हल करेंगे। यहाँ पे भी देखिए 4 है, भाग देने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी मन में कद्दू फूट रहा है, लड्डू फूट रहा है, तो भाग दे दीजिए। जब सीधा उंगली से घी निकले तो उंगली टेढ़ा करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन कितना होते हैं बदमाश कि अगर सीधा से भी आदमी मार रहा है तो पहले 2 लाठी मारेंगे। चलिए चलिए हम बता दें, इसको में भी नया कुछ नहीं है, सब वही है, सिर्फ बीच में आ गया है एक रूट। देखिए क्या करना है। अच्छा, √3/2 आया, माइनस में आएगा, माइनस में आएगा। देखिए तो 4x² प्लस प्लस 4√3x, इधर प्लस है तो इधर जाएगा -3, इधर जाएगा -3, वर्ग करते हैं। देखिए तो यहाँ सीधा सीधी 2 का लिखा रहा है, भाग देने का इच्छा हो तो भाग भी दे सकते हैं, अभी भाग देकर भी दिखा दिए थे। देखिए 4x², यहाँ पे a की जगह कितना आ चुका है, 2a, तो अब हम लोग लिखेंगे 2 इंटू a इंटू बी। 2a भी होता है तो 2 के जगह के बाद a, 2a भी होता है तो 2 हम लोग लिख चुके हैं, उसके बाद a लिखेंगे, a की जगह कितना है 2x, a के बाद कितना है 2x, और उसके बाद आता है b। हम लोग को टोटल लिखना है 4√3, टोटल लिखना है 4√3, जिसको में ध्यान दीजिए, गुना करेंगे तो 2 दूना का 4,
ऑलरेडी 4 आ चुका है, ऑलरेडी 4 आ चुका है, तो बचता खाली कितना है, √3। पहले से हम लोग गुना करके 4 ले आए हैं, तो बचता कितना है, √3। तो √3 हो जाएगा किसके जगह पे, बी। √3 हो जाएगा किसके जगह पे, बी के जगह पे, इक्वल टू -3। अब जरा देखेंगे, ए 2x का स्क्वायर, ए की जगह 2x का स्क्वायर, 2 ए की जगह आ गया, बी की जगह कितना हो गया, √3। लेकिन बी तो है, लेकिन बी का स्क्वायर नहीं है, तो बी के स्क्वायर के लिए हम लोग क्या करेंगे, बी का स्क्वायर लिखेंगे। तो देखिए बी के स्क्वायर लिखते हैं, दोनों तरफ क्या करना होगा, दोनों तरफ, दोनों तरफ, दोनों तरफ जरा गौर से देखेंगे तो बी की जगह है कितना, बी की जगह है √3। तो दोनों तरफ क्या लिखेंगे, √3 का होल स्क्वायर जोड़ने पर जो होता है उसी का वर्ग जोड़ते हैं, तो यहाँ √3 है तो √3 का जोड़ेंगे बस। 2x का स्क्वायर प्लस 2 × 2x × √3 प्लस √3 का होल स्क्वायर, इधर जोड़ेंगे तो इधर भी जोड़ेंगे, √3 का होल स्क्वायर। यहाँ से देखिए क्या हो गया, ए की जगह हो गया ये, बी की जगह हो गया ये, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि प्लस वाला सूत्र बैठेगा, तो ए की जगह 2x और प्लस बी की जगह √3 का होल स्क्वायर, इक्वल टू, इधर देखेंगे तो ये हो गया -3, और यहाँ स्क्वायर से रूट कट जाएंगे तो हो जाएगा +3, 3 से 3 घटेगा तो यह भी 0। जरा ध्यान दीजिए, इधर अब क्या बचेंगे, इधर क्या बचेंगे, इधर बचेंगे 2x, 2x प्लस √3 का स्क्वायर, इधर हो जाएगा 0, इधर क्या हो जाएगा 0, इधर हो जाएगा 3 में से 3 घटेगा 0, इधर से स्क्वायर घटेंगे, इधर से स्क्वायर हटेंगे तो इधर 0 है, 0 का रूट करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ही रह जाएगा, इधर से स्क्वायर हटाएंगे रूट करेंगे 0 का 0 ही रह जाएगा। अब देखेंगे क्या हो जाएगा, अब देखेंगे, एक मिनट, इसको ऐसे लिख सकते हैं, फिर कहेंगे कि दो गो था एक आ गया, इसको स्क्वायर है, स्क्वायर है तो इसको दो बार बारी बारी से ऐसे लिख सकते हैं, 2x प्लस √3 इंटू 2x प्लस √3, स्क्वायर है 2x प्लस √3 इक्वल टू 2x प्लस का √3, दो बार लिख सकते हैं, दो बार लिखेंगे तो बारी बारी से दोनों को किसके बराबर करेंगे, 0 के बराबर करेंगे, तो 2x प्लस √3, तो 2x इक्वल टू -√3, x इक्वल टू -3/2, -√3/2। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अब इसको 0 के बराबर करेंगे तो 2x प्लस √3 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू -√3, तो x इक्वल टू -√3/2। इस तरह का हम लोग पहले गुणनखंड वाला विधि में इस तरह से किए थे, कुछ याद है? हाँ बोलिए क्या कहते हैं। तुम्हीं को कोई दिक्कत हो गया तो कह सकते हैं। इधर का प्रॉब्लम नहीं है छोटू, आपके तरफ का प्रॉब्लम है, सबको दिक्कत हो रहा है। रोहित दिक्कत हो रहा है, तुमको भी दिक्कत हो रहा है। नहीं हो रहा दिक्कत, अपना पहले सब लोग अपना अपना नेट पहले सही करेंगे, जो इंटरनेट प्रॉब्लम है मेरे तरफ का नहीं है, मेरे तरफ होता तो रुकता इधर भी। अब इसके बारे में हम कैसे कह सकते हैं कि क्या कीजिएगा। ये तो एरिया एरिया पर भी है कि कहीं कहीं पे इंटरनेट चलता ही नहीं है। तो हमारा हो गया पूर्ण वर्ग द्वारा, इसी तरह से रूट रहेगा, रूट वाला में भी कोई फर्क नहीं है, यदि और चाहे तो बना सकते हैं क्वेश्चन। तो है 2x² प्लस √3 2 इक्वल टू 0, यह भी रूट है, चाहे तो इसको भी हल कर सकते हैं, √3x। तो हम लोग का हो गया पूर्ण वर्ग वाला खत्म। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है द्विघाती सूत्र, और उससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी बहुत सारे आते हैं, सब्जेक्टिव में भी बहुत सारे आते हैं, और हर ईयर पूछे जाते हैं द्विघाती सूत्र से प्रश्न।
तो वो ऐसा है कि इसके बाद वाला जो चैप्टर है, इसके बाद इसी में द्विघात समीकरण की बात करें कि द्विघाती सूत्र हम लोग पढ़ेंगे, नया टॉपिक रहेगा और उससे बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे बोर्ड में। यह हो गया खत्म। इस टॉपिक से अभी तक उस तरीके के सवाल बोर्ड में पूछे नहीं गए हैं, लेकिन इससे पीछे जो गुणनखंड विधि सिखाए थे उसमें भी बहुत तरह का सवाल पूछा था, जो हम लोग किए भी थे क्लास में। और इसके बाद द्विघाती सूत्र है तो उसको भी बहुत तरह के सवाल पूछेगा बोर्ड में, और उसको पर भी हम लोग सवाल करेंगे, जिस तरह से पीछे किए थे हमेशा उसी तरह से करेंगे। तो चाहे कोई भी टॉपिक हो, हम लोग छोड़ेंगे नहीं, एकदम ऑफलाइन के जैसा होगा। चाहे भी ऑनलाइन पढ़ाई हो रहा है, लेकिन एकदम हर एक क्वेश्चन बोर्ड में पूछा हुआ यहाँ करवाया जाएगा। तो यह टॉपिक खत्म हो गया, तो आज उतना समय नहीं है कि नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नया टॉपिक हम बढ़िया से समझा पाएंगे, तो इसलिए उसको जब उतना समय नहीं है तो कल स्टार्ट करेंगे, आज यहीं तक रहने देते हैं। तो सब लोग का हो गया तो खत्म करेंगे। तो सभी लोग को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से पढ़ते रहिए और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना से बचे रहिए। फिर ऑफलाइन क्लास खुलेंगे जब कोरोना खत्म होंगे, तब फिर ऑफलाइन क्लास भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।